गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करेंगे आज बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक चिंतन की। तिलक ने सन 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और इसी समय उनके राजनीतिक विचारों का क्रम प्रारंभ होता है। 1889 से 1894 के वर्षों में तिलक भी उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने इन वर्षों में कांग्रेस के उदारवादी कार्यक्रम और मार्ग का समर्थन किया और वे इस बात को स्वीकार करते थे कि कांग्रेस ने अपनी संवैधानिक नीति तथा प्रस्तावित सुधारों की मांग से अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 में उन्होंने कहा था कि उनका लक्ष्य समाज शासन को दुर्बल बनाना नहीं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का मूल आधार उदारवादियों से भिन्न था, अतः वे अधिक समय तक उदारवादी विचारधारा से नहीं जुड़े रह सके। 1895 ईस्वी में उनके राजनीतिक चिंतन में काफी परिपक्वता आई और ब्रिटिश सरकार के भारत विरोधी कार्यों तथा स्वयं के राष्ट्रवादी विचारों ने उन्हें उदारवादियों से अलग कर दिया और तिलक का राष्ट्रवाद पुनरुत्थानवादी और पुनर्निर्माणवादी था। तिलक ने वेदों और गीता से आध्यात्मिक शक्ति एवं राष्ट्रीय उत्साह ग्रहण करने का संदेश दिया है और उन्होंने बतलाया कि भारत को प्राचीन परंपराओं के आधार पर ही आज के भारत के लिए स्वस्थ राष्ट्रवाद की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने पत्र मराठा में लिखा है कि सच्चा राष्ट्रवाद पुरानी नींव पर ही निर्माण करना चाहता है, जो सुधार पुरातन के प्रति घोर असम्मान की भावना पर आधारित है। उसे सच्चा राष्ट्रवादी रचनात्मक कार्य नहीं समझता। हम अपनी संस्थाओं को ब्रिटिश ढांचे में नहीं ढालना चाहते। सामाजिक और राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उनका अराष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। तिलक ने भारतीयों में ये भावना उत्पन्न कर दी थी कि गीता और वेदों के महान संदेशों से हमें नई शक्ति और नई चेतना ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही भारत वह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकेगा जिसके बल पर ब्रिटिश नौकरशाही से टक्कर लेकर स्वराज्य प्राप्त किया जा सकेगा। सुधारों के नाम पर प्राचीनता का अनादर करना राष्ट्रीयता के पतन का प्रतीक उन्होंने माना है। यदि भारत में सच्ची राष्ट्रीयता का प्रसार करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि प्राचीन संस्कृति का पुनर्जागरण किया जाए। तिलक की यह भी मान्यता थी कि राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा है। उनका कहना था कि प्राचीन काल में आदिम जातियों के मन में अपने कबीले के प्रति जो भक्ति भावना विद्यमान थी, उसी का ही आधुनिक नाम राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का संबंध तीव्र संवेगों तथा अनुभूतियों से होता है। प्राचीन काल में जो आध्यात्मिक प्रभाव और लगाव एक क्षेत्र विशेष तक सीमित थे, वे अब राष्ट्रवाद के अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज राष्ट्रवाद की भावना किसी क्षेत्र विशेष के प्रति नहीं अपितु समूचे राष्ट्र के प्रति अनुभव की जाती है। तिलक की मान्यता थी कि जो राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता पर आधारित है, वही सच्चा और स्वस्थ राष्ट्रवाद है। तिलक का यह भी मानना था कि विभिन्न विचारधाराओं, जातीय भेदों, अस्वस्थ मतमतांतरों आदि के परिणाम स्वरूप
देश में राष्ट्रीयता की भावना उस तीव्र गति से नहीं पनप पाती जिस तेजी से ये समान भाषा, समान धर्म और समान संस्कृति वाले देश में पनप सकती है। यही कारण था कि उन्होंने भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तत्वों पर अत्यधिक बल दिया। और ये तत्व भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान थे और अब उन्हें पुनः जगाने और संगठित करने की आवश्यकता शेष थी। तिलक ने प्रत्येक कार्य और प्रत्येक भाषण में एकता की भावना सर्वोपरि रखी, चाहे वह धार्मिक भाषण हो, राजनीतिक, सामाजिक या अन्य कोई। तिलक ने भारत में एकता की प्रस्तावना करने का मार्ग बतलाते हुए कहा कि भारत में विद्यमान विभिन्न पंथ वैदिक धर्म की शाखाएं ही हैं। यदि यह बात ध्यान में रखी जाए और हम विभिन्न मतों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयत्न करें तो ये एक महान शक्ति बन सकती है। जब हम आपस में भेद हैं, विभाजित हैं, तब तक एक दूसरे से सामंजस्य और एकता का अनुभव नहीं करता, हम हिंदुओं के रूप में आगे नहीं बढ़ सकते। हिंदुओं में सामंजस्य और एकता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से तिलक ने राष्ट्रवाद के विकास में सार्वजनिक उत्सवों को महत्वपूर्ण माना। राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया। उन्होंने केसरी में लेख लिखकर गणपति पूजा की तुलना यूनान के ओलंपियन और पिथियन उत्सव से की। तिलक की मान्यता थी कि इन उत्सवों का आयोजन प्रतीक स्वरूप है जिसे राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज आदि देशवासियों के संवेगों और प्रतीकों में तीव्रता लाते हैं तथा उन्हें सुप्त नहीं होने देते। इसे राष्ट्रवाद के प्रतीकात्मक प्रदर्शन की संज्ञा भी दी जा सकती है, जिससे सांस्कृतिक अभिवृद्धि होती है और समूह राष्ट्रवाद का निर्माण होता है।